प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय की तैयारी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, यही हमारी मेहनत का फल होता है। नियमित वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 7 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 7.4 के सभी प्रश्नों का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.4 प्रश्न संख्या 1, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो इसका हल हम लोग प्राप्त करते हैं। माना कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसे लिखते हैं कि कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। इज इम्प्लाइज दैट कोण A जोड़ कोण B का माप जो है सो 90 डिग्री है। तो इसे यहाँ 90 डिग्री लिख लेते हैं। जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। इज इम्प्लाइज दैट कोण A जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री घटाओ 90 डिग्री। इज इम्प्लाइज दैट कोण A जोड़ कोण C बराबर 90 डिग्री। तब यहाँ पर यह स्पष्ट है कि कोण A और कोण C को जोड़ने के बाद 90 डिग्री प्राप्त होता है। अर्थात कोण A 90 डिग्री से छोटा है और कोण C भी 90 डिग्री से छोटा है। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए कोण A लेस देन 90 डिग्री एवं कोण C छोटा है 90 डिग्री से। कोण A और कोण C दोनों 90 डिग्री से छोटा है। तो यह स्पष्ट हो गया कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण अन्य दो कोण से बड़ा होता है। इसीलिए समकोण का सम्मुख भुजा जो कर्ण कहलाता है अन्य दो भुजाओं से बड़ा होगा, यानी लंबी भुजा होगी। तो इसे लिखते हैं अतः समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण अन्य दोनों कोण से बड़ा होता है। अन्य दोनों कोण से बड़ा होता है। इसीलिए समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण का सम्मुख भुजा समकोण का सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण
अन्य दोनों भुजाओं से लंबी होती है। अन्य दोनों भुजाओं से लंबी होती है। तो हम लोगों ने यह सिद्ध कर लिया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण अन्य दो भुजाओं से लंबी होती है। प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न संख्या 2। आकृति 7.48 में, यहाँ आकृति 7.48 दिया हुआ है। त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC अर्थात यह कोण छोटा है कोण QCB अर्थात यह कोण, यह कोण इस कोण से छोटा है। तो आगे प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि AC बड़ा है AB से, AC बड़ा है AB से। तो यह हमें यहाँ सिद्ध करना है, दर्शाना है कि भुजा AC भुजा AB से बड़ा है। तो इसका हल प्राप्त करते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC भुजा AB के बढ़ाए गए भुजा पर बिंदु P है और AC भुजा को बढ़ाए गए रेखा पर बिंदु Q है। तो हम इस आकृति में देखते हैं कि कोण PBC जोड़ कोण ABC बराबर हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है। उसी तरह से कोण QCB जोड़ कोण ACB बराबर 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो पहले इसे हम लिखते हैं। चूँकि कोण PBC जोड़ कोण ABC बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण ABC बराबर 180 डिग्री घटा कोण PBC, इसे 1 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं एवं कोण ACB जोड़ कोण QCB बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण ACB बराबर 180 डिग्री घटाओ कोण QCB, इसे 2 मान लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण PBC छोटा है कोण QCB से, अर्थात यह कोण इस कोण से छोटा है। तो इसे लिखते हैं। चूँकि कोण PBC छोटा है कोण QCB से, इसीलिए 1 और 2 से कोण ABC बड़ा है कोण ACB से, क्योंकि जब कोण PBC छोटा है तो जब हम 180 डिग्री में से किसी छोटी संख्या को घटाएंगे और फिर 180 डिग्री में से इससे बड़ी संख्या को घटाएंगे तो हमें यह बड़ा होगा इससे।
इसीलिए कोण ABC बड़ा होगा कोण ACB से। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि कोण ABC बड़ा है कोण ACB से। तो इसे और आगे लिखते हैं, अतः कोण ABC का सम्मुख भुजा बड़ा होगा। सम्मुख भुजा बड़ा होगा कोण ACB से, ACB के सम्मुख भुजा से, क्योंकि कोण ABC बड़ा है और कोण ACB छोटा है। तो कोण ABC का जो सम्मुख भुजा है वह कोण ACB के सम्मुख भुजा से बड़ा होगा। बड़ा कोण का सम्मुख भुजा बड़ा होता है। तो इसे लिखते हैं, इसीलिए AC बड़ा होगा AB से, AC AB से बड़ा है। और प्रश्न हमें यही दर्शाने को कह रहा है कि दर्शाइए कि AC AB से बड़ा है। तो हम लोगों ने यहाँ इसे दर्शा लिए हैं। प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न संख्या 3। आकृति 7.49 में कोण B से बड़ा है कोण A और कोण C से बड़ा है कोण D। तो दर्शाइए कि AD बड़ा है BC से, AD छोटा है BC से। तो इसे दर्शाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है कि कोण B छोटा है कोण A से, कोण B कोण A से छोटा है और कोण C कोण D से छोटा है, कोण C कोण D से छोटा है। तो दर्शाइए कि AD छोटा है BC से, AD BC से छोटा है, ये दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज BAO में देखते हैं, BAO में देखते हैं। तो दिया हुआ है कि कोण B छोटा है कोण A से, कोण B छोटा है कोण A से, अर्थात कोण A बड़ा है। तो BO भुजा बड़ा हुआ AO भुजा से। फिर हम लोग त्रिभुज OCD में देखते हैं, OCD में देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि कोण C छोटा है कोण D से, कोण C छोटा है कोण D से। तो जब कोण C छोटा है और कोण D बड़ा है तो CO बड़ा होगा OD से। तो इस प्रकार जब हम BO और OC को जोड़ते हैं तो AO और OD, अर्थात BO बड़ा है AO से और OD बड़ा है OC और OC बड़ा है OD से। तो जब जो दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें AD से BC बड़ा प्राप्त होता है। तो इसे लिखते हैं, त्रिभुज BAO में कोण B छोटा है कोण A से, इसीलिए AO छोटा है BO से, AO छोटा BO है, इसे 1 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं त्रिभुज OCD में कोण C छोटा है कोण D से, इसीलिए OD छोटा है OC से, इसे 2 मान लेते हैं। अब प्रश्न में देखते हैं आकृति में कि AD बराबर AO जोड़ OD है और BC बराबर BO जोड़ OC है। तो इसे लिखते हैं, चूँकि AD बराबर AO
जोड़ OD एवं BC बराबर BO जोड़ OC। तो अब 1 और 2 से देखते हैं। 1 और 2 से यहाँ 1 और 2 में दिया हुआ है कि AO छोटा है BO से और OD छोटा है OC से। तो जब AO BO से छोटा है, AO BO से छोटा है और OD OC से छोटा है, तो AD BC से छोटा हुआ। तो इसे लिखते हैं AD छोटा है BC से। तो इस प्रकार हम लोगों ने यह साबित किया कि AD छोटा है BC से। प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न संख्या 4। AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। देखिए आकृति 7.50। 7.50 में एक आकृति दिया हुआ है, जिसमें प्रश्न कह रहा है कि AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। तो प्रश्न आगे कहता है कि दर्शाइए कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से। तो इसे दर्शाते हैं। तो मैंने यहाँ प्रश्न लिख लिया हूँ और प्रश्न को हल करने के लिए एक आकृति भी बना लिया हूँ। तो इस प्रश्न में हमें दर्शाना है कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने एक आकृति का निर्माण कर लिया हूँ, ताकि हमें प्रश्न को हल करने में आसानी हो। तो अब सबसे पहले हम लोग BD और AC को मिलाते हैं। तो मैंने यहाँ BD और AC को मिला लिया हूँ। तो इसे लिखते हैं कि चतुर्भुज ABCD में चतुर्भुज ABCD में BD और AC को मिलाया। अब मिलाने के बाद में जो त्रिभुज का निर्माण होता है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज DAC में देखते हैं। त्रिभुज DAC में चूंकि प्रश्न कह रहा है कि DC जो है बड़ा है, DC बड़ा है AD से। तो जब DC बड़ा है AD से, तो कोण DAC बड़ा होगा कोण ACD से। तो इसे लिखते हैं कि त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में DC बड़ा है AD से, इसीलिए कोण DAC बड़ा हुआ कोण ACD से, कोण ACD से। अब देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, अर्थात इस त्रिभुज में देखते हैं। तो इसे लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में प्रश्न कह रहा है कि BC बड़ा है AB से, क्योंकि AB सबसे चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है और AD और DC चतुर्भुज की सबसे बड़ा भुजा है। तो इस दोनों भुजाओं में जब हम देखते हैं, तो जब AB चतुर्भुज का सबसे छोटा भुजा है, छोटी भुजा है, तो BC AB से बड़ा हुआ। तो इसे लिखते हैं BC बड़ा AB है।
बी सी बड़ा ए बी है, इसीलिए कोण बी ए सी बड़ा हुआ कोण ए सी बी से। कोण बी ए सी अर्थात यह कोण बड़ा है, क्योंकि बड़ा कोण का सम्मुख भुजा बड़ा होता है। तो जब ये भुजा बड़ा है तो ये कोण बड़ा होगा, और ये भुजा छोटा है तो ये कोण छोटा होगा। तो इसीलिए बी ए सी बड़ा हुआ कोण ए सी बी से अर्थात इस कोण से। अब क्या करते हैं कि हमें दर्शाना है कि कोण ए अर्थात यह कोण, तो ये कोण बराबर होगा कोण डी ए सी जोड़ कोण हो जाएगा बी ए सी। तो इसे लिखते हैं कोण डी ए सी जोड़ कोण बी ए सी बड़ा होगा कोण ए सी डी जोड़ कोण ए सी बी से, क्योंकि ए सी डी डी ए सी से छोटा है और ए सी बी बी ए सी से छोटा है। तो इसीलिए ये दोनों बड़े कोण जोड़ने पर इन दोनों छोटे कोण से बड़े होंगे। इज इम्प्लाइज दैट कोण डी ए बी बड़ा होगा कोण डी सी बी से। और कोण डी ए बी बड़ा है कोण डी सी बी से। डी ए बी अर्थात यह कोण अर्थात कोण ए बड़ा है कोण डी सी बी से। कोण डी सी बी से यार कोण ए जो है बड़ा है कोण सी से। तो यह तो हमने प्रश्न का एक भाग दर्शा लिए, साबित कर लिए। अब दूसरा भाग हमें यह साबित करना है, इससे पहले इसे लिख लेते हैं। इसीलिए कोण ए बड़ा है कोण सी से। तो प्रश्न का एक भाग तो हम लोग दर्शा लिए, अब हम लोग दूसरा भाग दर्शाते हैं। तो उसी तरह से लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए डी बड़ा है ए बी से, इसीलिए कोण ए बी डी बड़ा होगा कोण ए डी बी से। अब पुनः त्रिभुज डी बी सी में देखते हैं। त्रिभुज डी बी सी में सी डी बड़ा है बी सी से, सी डी बड़ा है बी सी से, इसीलिए कोण डी बी सी बड़ा हुआ कोण बी डी सी से। तो अब दोनों को जोड़ते हैं। कोण ए बी डी हमें प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कोण बी बड़ा है कोण डी से। तो कोण बी बड़ा दर्शाने के लिए हमें इस कोण को जोड़ना होगा, और कोण डी को दर्शाने के लिए इसे और इसे जोड़ना होगा। तो इसे लिखते हैं कि कोण ए बी डी जोड़ कोण डी बी सी। तो इसे लिखते हैं कि अब कोण ए बी डी जोड़ ए बी डी जोड़ कोण डी बी सी
कोण ए बी डी जोड़ कोण डी बी सी बड़ा होगा कोण ए डी बी जोड़ कोण बी डी सी से। इज इम्प्लाइज दैट कोण ए बी सी बड़ा होगा कोण ए डी सी से, इसीलिए कोण बी बड़ा होगा कोण डी से। तो हम लोगों ने कोण ए बड़ा है कोण सी से और कोण बी बड़ा है कोण डी से। जो प्रश्न कह रहा है हम लोगों ने इसे साबित कर दिया। प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न संख्या 5। आकृति 7.51 में, यहाँ आकृति 7.51 दिया हुआ है। पी आर बड़ा है पी क्यू से, पी आर बड़ा है पी क्यू से और पी एस कोण पी क्यू आर को समद्विभाजित करता है। यह जो पी एस है कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से, पी एस क्यू से, अर्थात कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से, यह साबित करना है। तो इसे हल करते हैं। दिए गए प्रश्न के अनुसार हमें यह सिद्ध करना है कि कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से, यह कोण इस कोण से बड़ा है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बड़ा है पी क्यू से, यह तो प्रश्न में दिया हुआ है। तो जब पी आर बड़ा है पी क्यू से तो कोण क्यू बड़ा हुआ कोण आर से। तो पहले इसे लिख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बड़ा है पी क्यू से, इसीलिए कोण क्यू बड़ा हुआ कोण आर से। कोण क्यू बड़ा है कोण आर से। और चूंकि दिया हुआ है आकृति में कि कोण क्यू पी एस और कोण आर पी एस यह दोनों कोण बराबर है, तो पहले इसे लिख लेते हैं। कोण क्यू पी एस बराबर कोण आर पी एस है। इसीलिए कोण क्यू जोड़ कोण क्यू पी एस बड़ा होगा कोण आर जोड़ कोण आर पी एस से, क्योंकि कोण क्यू बड़ा है कोण आर से और कोण क्यू पी एस और कोण आर पी एस दोनों बराबर है। तो जब बराबर दोनों कोण हैं तो ये बड़ा कोण जब इसमें जुड़ेगा और ये कोण इसमें जुड़ेगा तो कोण क्यू जोड़ कोण क्यू पी एस बड़ा होगा कोण आर जोड़ कोण आर पी एस से। तो इसे लिख देते हैं बड़ा होगा। अब लिखते हैं इज इम्प्लाइज दैट। दोनों को हम लोग 180 डिग्री में से घटाते हैं। लिख 180 डिग्री घटाओ कोण क्यू जोड़ कोण क्यू पी एस बड़ा होगा कोण 180 डिग्री घटाओ कोण आर जोड़ कोण आर पी एस से, क्योंकि जब यह बड़ा है और यह छोटा है
तो हाँ ये छोटा होगा। हाँ, तो जब 180 डिग्री में से बड़े कोण को घटाया जाएगा तो 180 डिग्री में से छोटे कोण को घटाए गए कोण से यह छोटा होगा, क्योंकि ये भाग बड़ा है और ये जो है सो छोटा है। तो ये जब 180 डिग्री में से बड़े कोण को घटाया जाएगा और फिर 180 डिग्री में से छोटे कोण को घटाया जाएगा, तो जब बड़े कोण को घटाया जाएगा वह भाग छोटा हो जाएगा। तो लिखते हैं कि इज इम्प्लाइज दैट कोण PSQ, क्योंकि जब हम 180 डिग्री में से कोण Q जोड़ कोण QPS को घटाते हैं तो हमें कोण PSQ प्राप्त होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब हम 180 डिग्री में से इन दो कोणों के योग को घटाएंगे तो हमें यह कोण प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जब हम इस त्रिभुज में 180 डिग्री में से कोण इस कोण को दोनों को घटाएंगे तो हमें यह कोण प्राप्त होगा। तो इसे लिखते हैं इज इम्प्लाइज दैट कोण PSQ छोटा होगा कोण PSR से, कोण PSR से छोटा होगा। तो इसीलिए कोण PSR को इधर ले आए और PSQ को उधर ले गए, तो PSR बड़ा होगा कोण PSQ से। और यही प्रश्न हमें सिद्ध करने को कह रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ सिद्ध कर लिए। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।